गुड मॉर्निंग एवरीवन। फास्ट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मॉडल पेपर 2021 साइंस VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसे दोस्तों आप निश्चित ही देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्त, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? इसका आंसर सी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तर लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समय का ख्याल रखते हुए। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, मोटर गाड़ी के चालक के सामने समानतः लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने समांतर लगा रहता है उत्तर लेंस। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर भी हो जाएगा उत्तर लेंस। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्त, 8 मीटर प्रति सेकंड से चलता हुआ चाल प्रतीत होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्त, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं उत्तर लेंस। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर लेंस होते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, विद्युत आवेश की इकाई है। विद्युत आवेश की इकाई है, इसका आंसर ये हो जाएगा कूलॉम। ठीक है, विद्युत आवेश की इकाई है कूलॉम। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह कौन है दोस्तों? जरा आप सोच कर बताइए। इसका आंसर डी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक पदार्थ को 1 कूलाम धन आवेश में आवेशित किया गया है। एक पदार्थ को 1 कूलाम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या इसका हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा दोस्त 6.25 × 10⁻18। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। ठीक है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इनके द्वारा उपयुक्त शक्ति 100 वाट होता है। ठीक है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा 100 वाट। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, इसका सी आंसर हो जाएगा, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्त, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, इसका आंसर सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्त, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिक्रिया PbO प्लस सी एरो Pb प्लस CO, इसका क्या होगा, इसका मान क्या होगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिक्रिया PbO प्लस सी एरो Pb प्लस CO, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी एक यानी कार्बन एक अवकारक है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्बन एक अवकारक है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2G देता है। निम्न धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2G देता है। एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, यदि विलयन का pH 13 है, यदि विलयन का pH 13 है, इसका अर्थ है कि यह, इसका अर्थ है कि यह इसका डी आंसर हो जाएगा, प्रबल भास्मिक। ठीक है, pH 13, इसका अर्थ यह है कि यह प्रबल भास्मिक है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, साधारण ताप पर फास्फोरस अणुसूत्र है, साधारण ताप पर फास्फोरस अणुसूत्र है, इसका आंसर डी हो जाएगा, P4। ठीक है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र है, इसका डी आंसर हो जाएगा P4। ठीक है, सॉरी। 18 नंबर क्वेश्चन, पीतल में रहता है, पीतल में रहता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, Cu तथा Zn, यानी कॉपर तथा जिंक। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा सही। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है, इसका आंसर ए हो जाएगा, विद्युत धनात्मक। धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है, इसका आंसर डी सही होगा, चुंबकीय विधि से चुंबकीय अशुद्धि को दूर किया जाता है, चुंबकीय विधि से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है, इसका आंसर ये हो जाएगा, कार्बन। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है कार्बन, सी। ठीक है, इसका आंसर ये सही होगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व कौन है, इसका आंसर बी हो जाएगा, हीलियम। हीलियम अक्रिय तत्व है। ठीक है, हीलियम अक्रिय तत्व है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र, एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र, इसका आंसर बी हो जाएगा, CnH2n+2। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, CnH2n+2। एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र CnH2n+2। ठीक है, 24 नंबर, अपमार्जक बनाने के उपयोग होता है, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, अल्कोहल। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है अल्कोहल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, आवर्त सारणी के सातवें एक ग्रुप में, आवर्त सारणी के सातवें एक ग्रुप के तत्व को
आवर्त सारणी के सातवें एक ग्रुप के तत्व को, इसका ए आंसर हो जाएगा, हैलोजन कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी के सातवें एक ग्रुप के तत्व को, ठीक है, हैलोजन कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन दोस्त, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होता है कार्बोज। ठीक है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा, कार्बोज। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन दोस्त, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, फेलोपियन नालिका से। अंडाणु निषेचित होता है फेलोपियन नालिका से। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, फेलोपियन नालिका से। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन की क्रिया होती है, इसका आंसर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, इसका आंसर ये सही होगा, 120/80। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है 120/80। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियों का मुरझाना संभव हो पाता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन दोस्त, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, एड्स रोग का प्रमुख कारण है। एड्स रोग का प्रमुख कारण है, इसका आंसर ए हो जाएगा, और असुरक्षित यौन संपर्क से एड्स रोग का प्रमुख कारण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? इसका आंसर बी हो जाएगा, समजात। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, समजात। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं, ऐसे अंगों को कहते हैं। इसका ए आंसर सही हो जाएगा, समजात अंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समय का ख्याल रखते हुए। 80 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराना है। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, इसका आंसर सी हो जाएगा, बगीचा एवं क्षेत्र। ठीक है, यह मानव द्वारा बनाए जाते हैं, बगीचा एवं क्षेत्र, लेकिन झील तालाब मानव द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, वन तालाब मानव द्वारा नहीं बनाया जाता, लेकिन बगीचा क्षेत्र मानव द्वारा कृत्रिम यानी बनाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर
सी हो जाएगा, ठीक है, बगीचा एवं खेत। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, ठीक है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं समय का ख्याल रखते हुए। 39 नंबर क्वेश्चन, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं का नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इसका आंसर बी हो जाएगा अतिचारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं लेकिन कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय, ठीक है। इसका आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। आमीटर से निम्नलिखित में किसमें मापा जाता है, तो आमीटर से धारा मापा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर सही हो जाएगा धारा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है, तो वह विद्युत मोटर कहलाता है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर बी हो जाएगा विद्युत मोटर, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, दर्पण का सूत्र है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। दोस्तों इसको आप ऐसे समझ सकते हैं VUF, ठीक है। VUF दर्पण का सूत्र है, ठीक है। इसमें आप जोड़ लीजिएगा 1/v + 1/u = 1/f = दर्पण का सूत्र, ठीक है। इसका ये आंसर सही हो जाएगा VUF दर्पण का सूत्र। ऐसे बोल सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। तो ऐसे भी आप याद रखते हैं 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। इसका आंसर सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं समय का ख्याल रखते हुए 44 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा निकट दृष्टि दोष को हटाया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा पुष्प में, ठीक है। पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन दोस्त, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधों का उपयोग किया था। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्त मटर का। मेंडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधों का उपयोग किया था, तो मटर का, ठीक है। सी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा सही दोस्त एक दिशीय में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ओजोन मंडल परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर भी हो जाएगा 2 नियम है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में
प्रकाश की चाल होती है, इसका आंसर ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, किस दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्त, अवतल दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समय का ख्याल रखते हुए दोस्त। 53 नंबर क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ यानी दांत के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? इसका आंसर बी हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण दांत के जो डॉक्टर है मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखता है अवतल दर्पण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, समतल और उत्तल दर्पण में आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, समतल और उत्तल दर्पण में आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, मोटर चालक के सामने दर्पण यानी कि साइड मिरर उसको बोल सकते हैं लगा होता है। मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, मोटर चालक के सामने दर्पण लगा रहता है उत्तल लेंस। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? गोलीय दर्पण परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका बी आंसर हो जाएगा वक्ता त्रिज्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समय का ख्याल रखते हुए। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग उदाहरण है दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। इसका आंसर सी हो जाएगा F = R/2 का। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? इसका आंसर डी हो जाएगा आभासी तथा बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है आभासी तथा बराबर। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। ठीक है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका आंसर ए होगा दोस्तों वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्त,
किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, किसी दर्पण के सामने चाहे आप जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः कौन दर्पण है? कौन दर्पण में ऐसा होता है? किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। संभवतः दर्पण है। इसका आंसर डी हो जाएगा। समतल या उत्तल दर्पण है। ठीक है, समतल या उत्तल दर्पण में आप कितना भी दूरी पर रहिए, आपका सीधा ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। अवतल दर्पण द्वारा किस अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्त, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्त, काल्पनिक और सीधा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। 66 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर ए सही होगा, अवतल दर्पण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है? निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा, प्लस 16 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आपतन कोण इजिकल टू परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम निर्धारित होती है आपतन कोण इजिकल टू परावर्तन कोण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समय का ख्याल रखते हुए लास्ट क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 69 नंबर क्वेश्चन दोस्त, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, काल्पनिक। समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, संयुग्मी फोकस केवल संभव है। संयुग्मी फोकस केवल संभव है। इसका आंसर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण से। ठीक है, अवतल दर्पण से संयुग्मी फोकस संभव है केवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है। किसी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका बी आंसर सही हो जाएगा, किसी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या है। समतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या है। इसका आंसर सी हो जाएगा, आर इन्फिनिटिव। ठीक है, आर इन्फिनिटिव हो जाएगा। समतल दर्पण में वक्ता त्रिज्या आर इक्वल टू इन्फिनिटिव या अनंत। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का।
हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समय का ख्याल रखते हुए। 75 नंबर क्वेश्चन दोस्त, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, m=1। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन दोस्त, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका बी आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग। गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ए। दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत होता है उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, गोलीय दर्पण के लिए U, V और F में संबंध है। गोलीय दर्पण के लिए U, V और F में संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, F इजकल टू यू भी बाई U प्लस भी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा F इजकल टू यू भी बाई U प्लस भी। ठीक है।